एक 7 वर्ष का राजकुमार था। उसका नाम था नचिकेता। एक दिन उसके पिताजी ने राजसूय करने की सोची। उसी हेतु गौ का दान कर रहे थे, पर वो सारी गायें वृद्ध थीं। तो नचिकेता ने कहा कि पिताजी, ऐसी गायों का दान करना चाहिए जो दूध देती हों, और ऐसी वृद्ध गायों को दान नहीं करना चाहिए। आप क्यों इन वृद्ध गायों को दान कर रहे हैं? तो उनके पिताजी ने कहा कि मैं इस यज्ञ के बाद संन्यास लेकर चला जाऊंगा, और मेरे पीछे से सारा राज्य तुझे संभालना है, और मैं नहीं चाहता कि सारी बांझ गायें तेरे लिए बचें। मैं तेरे लिए दुधारू गाय रखना चाहता हूँ, अतः मैंने वृद्ध गायों को ही दान दिया है। ये सुनकर नचिकेता ने कहा, हे पिताश्री, आप स्वयं संन्यास लेकर जा रहे हैं, फिर भी पीछे का सोच रहे हैं। संन्यास लेने के बाद तो मैं भी आपकी संपत्ति नहीं रहूंगा। पिताजी गुस्सा हो गए और कहने लगे कि अब तू मुझे सिखाएगा कि कैसे दान करना चाहिए। ठहर जा, अभी तेरा भी दान कर देता हूँ। बालक ने कहा, आप सब प्रकार से मेरे शरीर के मालिक हैं, आपको यह अधिकार है, पर मैं फिर भी यही कहूँगा, आपको बूढ़ी और बीमार गायों का दान नहीं करना चाहिए। पिता और भी आग बबूला हो गए। वो बोले, आज ही, अभी मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। नचिकेता की माता ने उसे सिखाया था कि अगर तुम्हें कृष्ण का दर्शन करना हो तो गौ माता के पास जाना, अगर तुम्हें शिवजी का दर्शन करना हो तो बैल के पास जाना, और तुम्हें यमराज का दर्शन करना हो तो भैंसे के पास जाना। वो बच्चा 5 दिन तक भूखा प्यासा भैंसे के पास बैठा रहा, और यमराज ने उसे दर्शन दिया। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे आपको दान किया है, मुझे स्वीकार करो। यमराज ने कहा कि बालक, तुमने उतनी छोटी उम्र में गौमाता का मुद्दा उठाया है, इसीलिए काल भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं तुम्हें वो ब्रह्म ज्ञान दूंगा जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। अगर आप रोगी हैं तो गौ माता आपके लिए वैद्य हैं। अगर आप भक्त हैं तो गौ माता आपके लिए भगवान हैं। अगर आप शिष्य हैं तो गौ माता आपके लिए गुरु हैं। जिसका विवाह गौधूली वेला में होता है, उसका कभी भी तलाक नहीं हो सकता। कलयुग को राम जी से भी कोई खतरा नहीं है। कलयुग को कृष्ण जी से भी कोई खतरा नहीं है। कलयुग को खतरा है तो सिर्फ गौ माता से। इसीलिए गौ माता को बचा लो, कलयुग अपने आप भाग जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाला।